हाँ, तो आज हम लोग विभावना एवं दृष्टांत अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। विभावना का अर्थ होता है विशेष प्रकार की भावना या कल्पना। इसकी परिभाषा है, लक्षण है इसका कि कारण के बिनु कार्य है उदय होत जहि ठौर, तासो कहत विभावना केशव कवि सिरमौर। अर्थात परिभाषा इसकी यह है कि जहां बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो, अर्थात कार्य की सिद्धि हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। बिना कारण से मतलब कारण के, जहां बिना कारण के ही, जहां बिना कारण ब्रैकेट में साधन के ही कार्य की उत्पत्ति हो, अर्थात कार्य संपन्न हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे नाच अचानक ही उठे, बिन पावस वन मोर, नाच अचानक ही उठे, बिन पावस वन मोर, जानत हो नंदित करी। जानत हो नंदित करी, यह दिश नंद किशोर। अब देखिए यहां मोर जंगलों में नृत्य करते हैं। कब करते हैं? पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो जंगलों में मोर नाचने लगते हैं। लेकिन यहां कवि क्या कह रहा है कि नाच अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, बिना वर्षा ऋतु के आए ही जंगलों में
मोरों का नाचने लगना, नृत्य करना, यह बिना कारण के ही यहां कार्य की उत्पत्ति हो रही है, या बिना कारण के ही कार्य सिद्ध हो रहा है। अतएव यहां इस छंद में विभावना अलंकार है। दूसरा उदाहरण, निंदक नियरे राखिए। आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुहाय। यहां देखिए, निंदा करने वाले व्यक्ति को उसके ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए, उसको अत्यंत नजदीक रखना चाहिए, उसको अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके निंदा करने से अगर आप में कमी है तो उस कमी को आप दूर कर लीजिए। अन्यथा ये सोचिए कि भाई उसका काम है निंदा करना, मैं अपना काम, जब मैं सही हूं तो मैं अपना काम करता रहूंगा। वो जो है हमारे मित्र का, निंदक जो है हमारे मित्र का काम करता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आंगन कुटी छवाए का मतलब उसको नियरे, एकदम बिल्कुल नजदीक रखिए, अपने हृदय में उसको स्थान दीजिए, क्योंकि वह बिना पानी और बिना साबुन के ही हृदय को स्वच्छ बना देता है। इस अलंकार का एक पहचान भी है। वो पहचान है कि इस अलंकार वाले छंद में बिना विन विनु शब्द प्रायः आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना बिन और बिनु के न रहने पर यह अलंकार नहीं बनेगा, लेकिन ये लक्षण बताने का मतलब ये है कि प्रायः हर छंद में, प्रायः छंद में बिना बिन और बिनु शब्द आते हैं। अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3, बिन पग चले सुने बिन काना। कर बिन कर्म करे विधि नाना।
आनंद रहित सकल रस भोगी। विनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब यहां देखिए, बिन पग चले, बिना पैर का चलना, बिना कान का सुनना, बिना हाथ का भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करना, मुख रहित होने पर भी संपूर्ण आनंदों का स्वाद लेना और बिना वाणी के ही बड़ा वक्ता होना, यह बिना कारण के ही इस कार्य संपन्न हो रहा है। अतएव यहां विभावना अलंकार है। अगला उदाहरण, मरत बिना ही नीच रिपु। मरत बिना ही नीच रिपु, सुन शिवराज प्रताप। मरत बिना ही नीच रिपु, सुनि प्रताप, सुनि शिवराज प्रताप, जाचक बिन जाचेल है। जाचक बिन जाचेल है, सब चित चाहिया। अब देखिए यहां क्या है, नीच बने मृत्यु होता है। बिना मृत्यु के ही शत्रु का मर जाना कब सिद्ध होता है कि सुनि शिवराज प्रताप, शिवाजी के पराक्रम का वर्णन सुन करके शत्रु बिना मृत्यु के ही मर जाते थे। जाचक बिन जाचेल है, सब चीज चाहिए। यानी यहां क्या हो रहा है कि वास्तविक कारण के न होते हुए भी कार्य सिद्ध हो जा रहा है। शिवाजी तो सामने प्रकट हुए नहीं है, केवल उनका नाम मात्र सुनने से ही शत्रु जो है बिना मृत्यु के ही मर जाते हैं। अतएव यहां विभावना अलंकार है।
एक बार पुनः इसे रिवीजन कर दे रहे हैं। इसका लक्षण है कारण के बिनु कारज ही उदौ होत जय ठौर, तासो कहत विभावना केशव कवि सिरमौर। परिभाषा है कि जहां बिना कारण साधन के ही कार्य की उत्पत्ति हो अर्थात कार्य संपन्न हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण समझा दे रहे हैं कि नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानत हूं नंदित करे यदि नंद किशोर। मोरों का बिना वर्षा ऋतु प्रारंभ हुए ही अचानक नृत्य करने लगना, यह बिना कारण के ही कार्य का संपन्न होने का बोध करा रहा है। अतएव यहां विभावना अलंकार है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे नंबर, इसके आगे वाले नंबर पर 13वें नंबर पर दृष्टांत अलंकार। तेरहवां नंबर है दृष्टांत अलंकार का। इसका लक्षण है लख बिंब प्रतिबिंब गति। लख बिंब प्रतिबिंब गति। उपमेय उपमान। दूसरी लाइन है लुप्त शब्दवाचक किए। लुप्त शब्दवाचक किए है दृष्टांत सुजान। इसकी परिभाषा है दृष्टांत का अर्थ होता है प्रस्तुत विषय को समझाने के लिए समान अभिप्राय वाली बात का कथन करना। इसका दृष्टांत का अर्थ है किसी बात को समझाने के लिए प्रस्तुत
विषय को समझाने के लिए उसके समान अभिप्राय वाली बात का कथन, यानी जिस बात को हमें समझाना है ठीक उसी अर्थ का दूसरा बात अगर हम रखेंगे तो यह क्या हो, दृष्टांत कहलाएगा। जहां पहले कोई बात कहकर उसके समकक्ष बातों द्वारा, उसके समकक्ष मिलती जुलती बातों द्वारा दृष्टांत दिया जाए, लेकिन उस वाक्य में वाचक शब्द न हो तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जहां पहले कोई बात कहकर जहां पहले कोई बात कहकर जहां पहले कोई बात कहकर उसे मिलती जुलती बात उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए, उसे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, समानता किसी वाचक शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे उदाहरण एक, रहीमन आंसुआ नैन धर जिए दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते
कस न भेद कह दे। अब यहां देखिए रहीम कवि कह रहे हैं कि आंखों से आंसू का ढलना, आंखों से आंसू का निकलना हृदय के कष्ट को द्योतित करता है। अब इसके दृष्टांत में दूसरी लाइन, ये तो हो गया उपमेय, ये उपमेय हो गया, लेकिन उपमान क्या है कि जिसको हम घर से निकाल देते हैं वह बाहर जाकर के घर के सभी भेद सभी रहस्य का वर्णन कर देता है, सभी रहस्य को बता देता है। ये हो गया दृष्टांत। उपमेय वाले कथन बिंब प्रतिबिंब का अर्थ होता है कि मूर्त रूप प्रदान करना, जो उपमेय है वही रूप में उपमान को प्रस्तुत करना, ये क्या कहलाता है? बिंब प्रतिबिंब कहलाता है। अगला उदाहरण है दूसरा दुराज प्रजामितो क्यों न बहे दुख द्वंद। अधिक अंधेरो जग करत नीलमावस रविचंद। देखिए यहां किसी भी राज्य में दो राजाओं का शासन प्रजाजनों के दुख को दोगुना कर देता है। ये पंक्ति जो है उपमेय है, और दूसरा इसके बिंब प्रतिबिंब रूप में उपमान का क्या कह रहा है कि अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक राशि में होते हैं तो दिन में ही अत्यधिक अंधकार कर देते हैं। यह उपमान है और यह उपमेय का बिंब प्रतिबिंब है। अतएव यहां दृष्टांत अलंकार है। अगला उदाहरण सठ सुधर सत्संगत पाई।
चार 6 8 10 11 12 13 14 15 17 पारस परस कुधात सुहाई। ये यहां से यहां पर उपमेय है कि सत्संग को प्राप्त करके 60 व्यक्ति में सुधार हो सकता है, सुधर जाता है। उपमान क्या है इसका? बिंब प्रतिबिंब भाव। उपमान क्या है कि पारस परस कुधात। कुधात कहते हैं लोहा को। लोहा को अगर पारस पत्थर से स्पर्श करा दिया जाए तो वह सोना बन जाता है, सुशोभित हो जाता है, सोना बनकर सुशोभित हो जाता है एवं दूसरों को भी सुशोभित कर देता है। अगला उदाहरण है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। यहां देखिए ये पहला पंक्ति उपमेय है तो इसका बिंब प्रतिबिंब भाव उपमान पर कैसे पड़ रहा है? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कम बुद्धि वाले व्यक्ति बराबर अभ्यास करने से चतुर बन जाते हैं। इसका बिंब प्रतिबिंब भाव क्या है? अर्थात उपमान क्या है कि जिस प्रकार एक रस्सी के पत्थर पर बराबर आने जाने से वह पत्थर भी घिसकर उस पर निशान बन जाते हैं। अब आज हम यहीं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूं। अब शेष अलंकार में तो हमारे समय से महत्वपूर्ण कोई शेष बचा नहीं है और अगले वीडियो में मैं छंद पढ़ाऊंगा। आप लोगों से फिर एक बार आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं जरूर, लेकिन न लाइक करते हैं और न ही सभी लोग कमेंट करते हैं और न ही सब्सक्राइब करते हैं। मेरे लिए गुरु दक्षिणा रूप में यही दे दीजिए, यही बहुत है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, शेष अगले वीडियो में।